Hello all of you, and I hope you all are doing well. So today we are going to discuss with a very important topic, and that is companies meeting. Okay. So first of all, what is meeting? Here, meeting, there must be at least 2 person attending the meeting. मीटिंग क्या है? मीटिंग कुछ भी मीटिंग होल्ड करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 person का होना जरूरी है. 2 person या उससे ज्यादा, बट एटलीस्ट 2 person होंगे, क्योंकि एक पर्सन अकेला मीटिंग को होल्ड नहीं कर सकता, राइट? तो एटलीस्ट 2 person attending the meeting. So broadly, meetings in a company are of 2 types. That is, first one is shareholders meeting and the second one is directors meeting. ठीक है? And today we are going to discuss this part, the shareholders meeting. Okay. The meetings of the shareholders can be further classified into 4 kinds. That is, first one is statutory meeting, second one is annual general meeting, जिसको हम AGM भी बोलते हैं, and the third one is extraordinary general meeting, fourth one is last meeting. Okay. So statutory meeting, AGM, that is annual general meeting, extraordinary general meeting, and the last one is class meeting. All are under the shareholders meeting. Okay. So what is statutory meeting? Here I have statutory meeting. Every public company must having share capital. Okay. So स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होल्ड करनी होती है ना, कंपनीज को होल्ड करनी होती है, और उन कंपनीज को, जो कौन सी कंपनीज होती हैं? पब्लिक कंपनीज होती हैं. ओके. अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और ए गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज मस्ट, जिनके पास शेयर कैपिटल हो. ओके. तो इनको रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए? स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने के लिए. इनका पीरियड क्या रहता है, हम वो देखेंगे. Statutory meeting within a period of not less than 1 month and not more than 6 months after the commencement. जब कंपनी जो शुरू होती है, कंपनी का काम शुरू होता है, कमेंसमेंट होती है कंपनी की, उसके विदिन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 month, उसके 1 month के बाद और 6 month से पहले एक मीटिंग होल्ड करवानी बहुत जरूरी होती है, और उसी मीटिंग को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग. तो क्या टाइम पीरियड रहा? 1 month के बाद और 6 month से पहले. ओके. दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर. ओके. ऑफ कोर्स 1 month के बाद और 6 month से पहले जो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई है उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं. तो ये वेरी फर्स्ट मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, एंड इट इज हेल्ड वंस इन अ होल लाइफ. और क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है तो ये होल लाइफ में एक ही बार होती है, और जो हमारी वेरी फर्स्ट मीटिंग होती है उसको हम ये बोलेंगे. तो ये बहुत होल लाइफ में हमारी एक ही टाइम होल्ड होती है, क्योंकि आगे वाली मीटिंग्स के नाम अलग अलग होती हैं. तो ये फर्स्ट मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग. ओके. सो नाउ who do not need to hold statutory meeting. कुछ ऐसी कंपनीज जिनको स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्राइवेट कंपनी, एज आई टोल्ड यू ना इन दिस पॉइंट, सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या करनी होती है? होल्ड करनी पड़ती है. तो प्राइवेट कंपनी को होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग. सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय ग्रांटिंग हैविंग नो शेयर कैपिटल. एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, पब्लिक कंपनी के पास कुछ अमाउंट के नाम पर, कुछ शेयर कैपिटल के नाम पर कुछ पैसा होना चाहिए, तभी उनको क्या करना होगा? स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करना उनके लिए जरूरी होगा, अदरवाइज नो. तो कंपनी लिमिटेड बाय ग्रांटिंग, अगर उनके पास कोई शेयर कैपिटल का अमाउंट, कोई नो शेयर कैपिटल, कोई शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं है, तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग चाहे होल्ड ना करे. ओके. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यस, जिस ऐसी कंपनी जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उन्हें भी रिक्वायर्ड नहीं होती है मीटिंग होल्ड करने की. Fourth one is a public company which was registered as a private company earlier. So those companies which are registered as a private companies now and later convert into public companies. Okay. तो उनको भी statutory meeting hold करने की requirement नहीं है. And the last company which is deemed as a public company under 43A section. 43A section के अंडर जो कंपनी एज ए डीम्ड पब्लिक कंपनी एज ए डीम्ड है, तो उनको भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायर्ड नहीं है. तो दीज आर द 5 पॉइंट्स. ओके. यू नीड टू स्टडी. नाउ डायरेक्टर्स नोटिस देंगे, मेंशन करेंगे कि स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस देना है शेयर होल्डर्स को. इट मीन्स एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग, ओके, मस्ट बी गिवन टू द मेंबर्स.
इट मीन्स कि हमें 21 डेज पहले शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए कि इस डेट को हमने मीटिंग फिक्स करी है, और वो नोटिस पीरियड कितने डेज का होना चाहिए डायरेक्टर्स बताएंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कितने दिन पहले बताएंगे? 21 डेज, ओके। द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये स्टैट्यूटरी मीटिंग? शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द डिटेल्स, अलॉटमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन, की क्यों बनी है कंपनी, क्या है इसका मोटिव, डिटेल्स क्या है, ठीक है, उनके शेयर्स की, अलॉटमेंट कितने कितने शेयर्स हमने उनको अलॉट करे, उनके रिगार्डिंग सारी उनकी डिटेल्स, ओके। सो सेकंड पॉइंट दैट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। एज आई टोल्ड यू ना, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो पब्लिक कंपनीज को करनी होती है, बट एजीएम जो है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज दोनों के लिए क्या है, जरूरी है, दोनों को करनी होती है। सेम पॉइंट इज हियर, 21 डेज पहले हमें शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होता है कि मीटिंग होएगी। हाउएवर इन दिस केस इट कैन बी कॉल्ड विद शॉर्टर नोटिस इफ ऑल द मेंबर्स एग्रीड टू वोट इन मीटिंग। अगर हमारे पास टाइम कम है, हम 21 डेज का नोटिस पीरियड नहीं दे पा रहे हैं और सारे शेयर होल्डर्स जो है एग्री कर गए हैं इस बात को, तो फिर हम वो मीटिंग को जल्दी भी कर सकते हैं। गॉट इट? दिस मीटिंग इज विद इन 18 months ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। तो जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वो जो होती है हमें विद इन 18 months ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कर लेनी चाहिए। मतलब जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, उसके विद इन 18 months हमें एजीएम मीटिंग को रख लेना चाहिए। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट, सब्सिक्वेंट एजीएम मस्ट बी हेल्ड बाय कंपनी ईच ईयर। उसके बाद जब फर्स्ट एजीएम मीटिंग हो गई, तो उसके बाद जब हमें सेकंड एजीएम मीटिंग करनी है या थर्ड एजीएम मीटिंग करनी है, तो वो हमें एवरी ईयर करनी पड़ेगी, ओके। एजीएम मस्ट बी हेल्ड बाय कंपनी ईच ईयर विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब हम अपना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर को, चाहे वो 31 दिसंबर को करे या 31 मार्च को करे, जब भी हमने अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करा है, उसके विद इन 6 months हमें अपनी एजीएम मीटिंग को रखना होगा, ओके। इंटरवल बिटवीन 2 AGM मस्ट बी नॉट मोर देन 15 months। हर ईयर होती है ऑफ कोर्स, तो फिर इसका जो गैप होना चाहिए एजीएम मीटिंग का, वो 15 months से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लाइक अगर फर्स्ट मीटिंग हुई है मार्च में, तो मार्च 2019 में, तो सेकंड मीटिंग जो है हमारी कब हो जानी चाहिए? मई 2020 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट। So this type of meetings now is usually called by the board of directors for some urgent work, ठीक है, which cannot be declared till the next AGM, which cannot be like decided, we cannot wait for that, okay. So extraordinary general meeting, it is to be held between 2 AGM। ये 2 AGM की क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है ना, जो उनके बीच में अगर कोई और मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग का नाम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और ये तब हेल्ड होती है जब कोई अर्जेंट वर्क हो डायरेक्टर्स को, जो कि शेयर होल्डर्स उनको डिस्कस करना हो, राइट, ठीक है। सो सच मीटिंग इज यूजुअली कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सम अर्जेंट वर्क विच कैन नॉट बी डिसाइडेड, वी कैनॉट बी वेट फॉर दैट, ओके। दिस इज कॉल्ड टू डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंसी और टू अल्टर इन एनी क्लोज ऑफ MOA और अल्टर इन AOA, ओके। अगर हमें कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंज करना है, कोई भी क्लॉज को अल्टर करना है, चेंज करना है, या फिर शेयर कैपिटल का रिडक्शन करना है, रिड्यूस करनी है शेयर कैपिटल अमाउंट, तो हमें कौन सी मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर हमने कोई भी मीटिंग होल्ड करी है, तो उसका नाम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एंड द लास्ट वन इज क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग इन व्हेन द मीटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर टेक प्लेस। अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उसको क्लास मीटिंग कहेंगे। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की मीटिंग है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर वाले लोग ही वो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उसको क्लास मीटिंग होगी। अदरवाइज बाकी सब में क्या होता है? बाकी सब मीटिंग्स में सारे शेयर होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सभी शेयर होल्डर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट क्लास मीटिंग में सिर्फ पर्टिकुलर दैट शेयर होल्डर्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। लाइक इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग में सिर्फ इक्विटी वाले लोग, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में सिर्फ प्रेफरेंस वाले लोग, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो
we will start with the topic meeting of board of directors. Okay.